नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि पर्व का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। नवरात्रि के दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना करने का विधान है। इस कारण पूरा माहौल भक्तिभाव से भर जाता है। कई लोग इस समय घर पर माँ दुर्गा का हवन करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, हवन करते हैं और कन्या पूजन आदि भी करवाते हैं। नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर पूरी तरह से शुद्ध, पवित्र और सकारात्मक हो। इस दौरान घर की साफ सफाई का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के समय घर को साफ सुथरा रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह भी कहा जाता है कि साफ सफाई करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नवरात्रि का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है, जिसमें माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके बुराई का नाश किया था। इस पर्व के दौरान लोग अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं और बुरी आदतें या नकारात्मक को छोड़ने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि में घर की साफ सफाई न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे घर में कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जिसे पूजा का शुभ फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले घर की कुछ चीज़ों को बाहर अवश्य निकाल देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और माना यह गया है कि ऐसी चीज़ों के घर में होने से माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। इसलिए घट स्थापना यानी कलश स्थापना से पहले घर की कुछ चीज़ों को जरूर निकाल देना चाहिए। तभी माता दुर्गा का आगमन होता है और माँ दुर्गा के घर में प्रवेश करने से सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ है जिन्हें घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से इन तामसिक चीज़ों को अवश्य हटा देना चाहिए। घर पर जो भी टूटे बर्तन या टूटा फूटा सामान, फटे पुराने कपड़े या बेकार जूते चप्पल हों तो उन्हें भी नवरात्रि से पहले घर से बाहर फेंक दें। इन चीज़ों से घर पर तेजी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग मंदिर में माचिस जलाकर उसकी तीलियों को एक जगह पर जमा करते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी जली हुई माचिस की तीलियां हों तो इन्हें नवरात्रि से पहले ज़रूर हटा दें। इसके साथ ही जली हुई दिया की बाती, धूप या अगरबत्ती के टुकड़ों को भी हटा देना चाहिए। घर के किसी भी कोने में बंद घड़ी पड़ी हो तो उसे नवरात्रि से पहले तुरंत हटा दें या फिर उसे चालू करवा लें। बंद घड़ी से राहु का प्रभाव पड़ता है जो माता को पसंद नहीं। बंद घड़ी घर में होने पर माता नाराज हो सकती हैं, तो बंद घड़ी को भी तुरंत हटा दें। अगर आपके घर में किसी देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां हैं या फिर फटी पुरानी भगवान की तस्वीर हो तो उसे भी तुरंत घर से हटा दें। तभी देवी का आगमन आपके घर में शुभ तरीके से होगा। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर घर में टूटी झाड़ू पड़ी हो तो नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें, नहीं लक्ष्मी का अपमान देख माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। टूटी झाड़ू घर में रहने से वास्तु दोष भी लगता है और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। हिंदू धर्म में तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। कहते हैं घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना भी अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। यदि आपके घर में भी सूखा पौधा हो तो इसे तुरंत निकाल दें। तो इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी
धर्मशास्त्रों और ज्योतिषाचार्य और आचार्य से प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर ही दी गई है। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मेरे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ और कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।